ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय है सिंह राशि वालों के लिए 6 जुलाई की शनिवार का अवसर। और ये तिथि बहुत विशेष है क्योंकि आषाढ़ मास की प्रतिपदा की तिथि है, शनिवार के दिन पड़ रही है। गुप्त नवरात्रि का आरंभ हो रहा है और कहा जाता है शुक्रवार शनिवार के दिन यदि शुभ मुहूर्त का आरंभ हो, शुभ योग का आरंभ हो, शुभ अनुष्ठान का आरंभ हो तो कहा जाता है कि उसमें अनुष्ठान में विशेष तौर पर जातक की, यजमान की मनोकामना सिद्धि का सुंदर योग बनता है। और इस बार शनिवार के दिन शुभ मुहूर्त में गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं और ये गुप्त नवरात्रि गुप्त रूप से मनाने चाहिए। कोई ढोल पीटने की आवश्यकता नहीं है। देखिए चैत्र वाले नवरात्रों में, शारदीय नवरात्रों में कितना शोर होता है। ये मनोकामना सिद्धि के लिए अद्भुत है और इसमें हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर कार्यक्रम रखा है। गुप्त नवरात्रि के अवसर पर दुर्गा सप्तशती का यज्ञ है, चलेगा, जो नित्य प्रति चलेगा। आप भी उसमें अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए आश्रम में पधार सकते हैं। और माँ भगवती दुर्गा जो चमत्कारिक शिव विग्रह और जो 500 साल पुराना भगवती का शिव विग्रह आश्रम पे विराजमान है, मुल्तान से लाया गया यहाँ पर और माँ भगवती कृपा से बहुत सुंदर योग बन सकता है। आप इसमें अवश्य भाग लें, आपके लिए कल्याण के योग बनेंगे। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन पर संपर्क साध कर आप अपनी स्थिति को आरक्षण कर सकते हैं, अपने स्थान को आरक्षित कर सकते हैं। 7 तारीख का अवसर, 7 तारीख को जुलाई को रविवार का अवसर है, द्वितीया तिथि है और इस दिन शुक्र महाराज परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। 12वें भाव में, आपकी राशि के अनुसार से 12वें भाव में सुंदर राजयोग का निर्माण करने की स्थिति में जा रहे हैं और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और आपके दाम्पत्य जीवन को भी, वैसे भी जीवन को कई प्रकार सुधारने, कई नए संपर्कों को साधने के योग बना सकता है। और ऐसे में यदि जीवन साथी के साथ सुंदर आप अनुष्ठान करें, पूजा करें, भगवती दुर्गा की आराधना करें। देखिए रविवार का अवसर है, दूसरा नवरात्र है, गुप्त नवरात्र। ऐसे में माँ ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा की सुंदर आराधना करके उनके समक्ष सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते इस मंत्र का जप करते हुए उनके पूजन आराधन, उनका अनुष्ठान करेंगे तो देखिए मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। बहुत सुंदर तरीके से ग्रहों का योग आपकी राशि के अनुसार से बहुत सुंदर है। परिवर्तन शुक्र का जो हो रहा है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। उदय हो गए हैं शुक्र और परिवर्तन के साथ आपके लिए राजयोग के सुंदर योग बना रहे हैं, लाभ की स्थिति बन सकती है। 8 तारीख का दिन सोमवार का अवसर, तृतीया तिथि है उस दिन और कृतिका नक्षत्र में मंगल का प्रवेश हो रहा है और इन दिनों मंगल आपके भाग्य में चल रहे हैं। सूर्य के साथ जो इनका संबंध स्थापित होने जा रहा है ये बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि सूर्य के साथ मंगल का जब संबंध बनता है वही राशि रहती है, वहीं सूर्य के उच्च को जाते हैं और मंगल का ये योग बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपके साम्राज्य में आपके विशेष तौर पर मेहनत से आपके वर्चस्व को बढ़ाने का योग बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में विशेष तौर पर आपको कुछ उपाय और करना चाहिए। शाम को चंद्र दर्शन होगा, शाम को चंद्र दर्शन कर गौ का पूजन करके माता पिता का आशीर्वाद देंगे, गुरुजन का आशीर्वाद देंगे तो भाग्योदय होने के योग बन सकते हैं। 9 तारीख का अवसर मंगलवार, तृतीया और चतुर्थी का योग है और इस दिन मंगलवार भी पड़ रहा है। चतुर्थी का योग होने के कारण से थोड़ी देर तृतीया, उसके बाद चतुर्थी का आगमन होने के कारण से अंगारक योग बन गया है। अंगारक योग का मतलब होता है मंगल का जन्म दिवस, मंगल का जन्म दिवस। और मंगल इन दिनों आपके भाग्य में विराजमान है, भाग्य के राजा हैं, भाग्य के स्वामी हैं और भाग्य में ही विराजमान है। नक्षत्र भी कृतिका है तो ऐसे में भाग्य को 4 चांद लगाने के लिए सुंदर उपाय आप समझ लीजिए। भगवान हनुमान जी की आराधना करें। जो हनुमान जी की आराधना करते हैं मंगल उन पर प्रसन्न हो जाते हैं और मंगल इस वक्त आपके भाग्य को जगाने को तैयार बैठे हैं। तो इस स्थिति को क्षय मत कीजिएगा। बहुत सुंदर तरीके से जितना हो सके हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ, हनुमान जी की आराधना। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर कार्य रखे हैं, सुंदरकांड का पाठ भी रहेगा और साथ साथ आप अपने नाम से भी उसमें यज्ञ ले सकते हैं। और नवरात्र का, गुप्त नवरात्रि का यज्ञ तो चल ही रहा है। इस समय में उनके विशेष रूपों की आराधना रहेगी। तृतीया और चतुर्थी का जो योग बन गया है, तृतीया वृद्धि की तरफ चली गई है, चतुर्थी का योग साथ में बन गया है, चौथा नवरात्र है, कुष्मांडा भगवती की आराधना करने का अवसर है। कई लोगों ने इसको दशमहाविद्या के अंतर भी जोड़ा है तो दुर्गा के स्वरूप ही, लेकिन नवरात्रों में बिल्कुल विभिन्न स्वरूप में किया जा सकता है। तो आप उनका संबंध डायरेक्टली नहीं है। कुछ लोगों ने कुलावे मिलाते हुए दशमहाविद्या को 10 नवरात्रों के साथ जोड़ने का प्रयास किया है।
देखिए सिद्धरात्रियाँ हैं, देखिए उन 10 महाविद्याओं को इन गुप्त नवरात्रि में एक एक स्वरूप की आराधना करने से, लेकिन कई स्वरूपों में उनको विभिन्न एक एक करके जोड़ दिए गए हैं, वो शास्त्रों तो नहीं दिखाई देते हैं। तो आप जो साधारण रूप से माँ भगवती के विभिन्न स्वरूप हैं जो हम बता रहे हैं, उनका आराधना करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। तो ये तिथि बड़ी महत्वपूर्ण है, तिथि बड़ी महत्वपूर्ण है। मंगल का जन्मदिवस है, मंगल मना लो इस वक्त। मंगल को मनाओगे तो देखो समझ लो बहुत कुछ दिन के लिए मंगल बाकी है यहाँ पर, और ये आपके भाग्य को जगा सकता है, लाभ की स्थिति बना सकता है। इसलिए हनुमान जी के द्वारा मंगल बहुत सुंदर तरीके से मान सकते हैं। और शनि को ठीक करने का भी योग है, क्योंकि शनि महाराज आपके सप्तम भाव में चल रहे हैं और ज़बरदस्ती कहीं ना कहीं अशांति का वातावरण बना रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने बहुत सुंदर होगा आपके लिए। 10 तारीख की बात करें, 10 जुलाई की, तो बुधवार का अवसर है, पंचमी तिथि विराजमान है। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो उस दिन विशेष तौर पर आपके लिए नई शक्ति का संचार होता दिखाई दे रहा है। चंद्रमा आपकी राशि के अनुसार से सुंदर परिवर्तन कर कर आपके स्वयं लग्न में विराजमान हो गए हैं, राशि में विराजमान हो गए हैं, और ये आपके लिए नई शक्ति का संचार करेंगे। शुक्र बुध का जो 12वें भाव में बैठना वो भी बड़ा सुंदर आपके लिए बना हुआ है। तो ऐसे में केवल जिद को त्याग दीजिए। शनि महाराज अननेसेसरी जिद करा रहे हैं, मन में भी जिद उत्पन्न कर रहे हैं कि ऐसे ही स्थितियों करना है, बस उसका उपाय करने का प्रयास कीजिए। सबसे श्रेष्ठ उपाय ये रहेगा कि भगवान शिव के मंदिर में जाकर आप विशेष तौर पर कुशोदक के द्वारा उनका अभिषेक करें, और हो सके तो माँ भगवती स्कंद माता की आराधना सुंदर रूप से करने का प्रयास करें। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह अद्भुत है। इस माँ का, इस देवी सूत के अंतर्गत इस मंत्र का स्तवन कर लेने से माँ भगवती की समस्त प्रकार से कृपा का सुंदर योग बन जाता है। और नवरात्रों में विशेष तौर पर हमारे आश्रम में जो यज्ञ चल रहा है उसमें भी आप सम्मिलित हों, कल्याण के अवसर सुंदर बनेंगे आपके लिए। देखिए भारतीय ज्योतिष विज्ञान एक ऐसा चमत्कार है जो समय की वास्तविक तौर पर चाल को आपको समझाने का प्रयास करता है। और दैनिक गणित को देखकर, ज्योतिष के योगायोग को देखकर हम आपके समक्ष उन समस्त गणनाओं के माध्यम से आपके भविष्य फल को बताने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि इन ग्रहों का योगायोग क्या कुछ हमारे जीवन में राशि के अनुसार से प्रवृत्ति बनाने का योग बना सकता है। किस प्रकार से कहाँ ग्रहों का उदय, कहाँ ग्रहों का अस्त, कहाँ ग्रहों का मार्गीपन, कहाँ ग्रहों का वक्र स्थिति जो है, जो भी ग्रहों का योगायोग विभिन्न युक्तियों के साथ बन रहा है उसका प्रभाव जीवन पे क्या पड़ेगा। गोचर के दृष्टिकोण से ये परिवर्तन जो होता है वो हर व्यक्ति पे प्रभाव डालता है, लेकिन उसका प्रभाव उस प्रकार से होता है कि जैसा उसकी मूल जन्म पत्री में जन्म के समय जो लग्न इत्यादि है उसके प्रभाव से उस गोचर के मिश्रित प्रभाव को समझकर उसको हर व्यक्ति के जीवन में उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति हो सकती है, और ये भ्रांति स्वाभाविक है कि 12 राशियों के अनुसार से पूरे विश्व को कैसे विभाजित कर दिया। अब ये समझें कि जिस प्रकार से 12 राशियों को एक मूल रूप से, लेकिन हर व्यक्ति उन प्रवृत्ति के रूप से हम समझने का व्यक्ति बना सकते हैं, व्यवस्था बना सकते हैं। तो आप समझें कि मूल जन्मपत्री सबसे विशेष है, लेकिन फिर भी राशि के अनुसार से गोचर का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर मूल जन्मपत्री के साथ जन्मपत्री के विषय को समझते हुए, व्यक्ति के प्रवृत्ति को समझते हुए, व्यक्ति के ग्रह योग जो भी उसकी कुंडली में बैठे हैं, चाहे राजयोग हैं, चाहे वो विभिन्न प्रकार के शुभ अशुभ योग हैं, उसको भी समझकर यदि जातक को समझाने का प्रयास किया जाए, उसके जीवन को देखा जाए, तो बहुत महत्वपूर्ण ज्योतिष परिवर्तन का प्रतीक बना सकता है और लाभ की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। फिर भी गोचर का दृष्टिकोण से हम राशि के अनुसार से जो प्रभाव आपको बता रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और अपना प्रभाव दिखाता है। और हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि हजारों लोगों को जीवन में इससे लाभ भी होता है। तो आप किसी विचित्र विडंबना में ना फंसें, लोगों के कहने में ना आए। ज्योतिष प्रत्यक्ष है, लाखों वर्षों से भारतीय संस्कृति और विभिन्न मानव संस्कृति ने इसका लाभ उठाया है। विभिन्न शोध भारतीय संस्कृति का चमत्कार है जो समय को पहचानने में, समय को के अनुसार से व्यक्ति को कार्य करने की तरफ प्रेरित कर सकता है, सही समय का चुनाव कर सकता है। और जो व्यक्ति बुद्धिमानी के द्वारा सही वक्त का चुनाव कर लेते हैं, सही वक्त को समझ लेते हैं, उनके वारे न्यारे हो जाते हैं और जीवन में शुभ लाभ के योग बन जाते हैं, कल्याण के योग बन जाते हैं। आज व्यक्ति मॉडर्न वैज्ञानिकता की तरफ चल रहा है और उसको भी भविष्य जानने के लिए आधुनिक चीज़ों का उपयोग करता है। आप गूगल का उपयोग करते हैं, क्या आपको बताता है कि रास्ता आगे कहाँ जाम है, कहाँ नहीं जाम है, लेकिन फिर भी आप पहुँचते हैं तो कई बार वो गूगल भी गलत हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उसने साइंटिफिक पैरामीटर्स पे काम किया, एनालिसिस किया डाटा को, लेकिन फिर भी उसकी गणनाएं भी गलत हो जाती हैं। और आप समझें जो भविष्य की दिशा है, क्योंकि भविष्य, ग्रहयोग, वर्तमान सब परिवर्तनशील है।
ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो स्टैटिक है, सब कुछ परिवर्तन की तरफ जा रहा है, सब कुछ आगे हर पल हर क्षण बदल रहा है। और वो बदलाव इतना तीव्र भी होता है और इतना क्षणिक भी होता है और इतना दीर्घ लंबा भी होता है कि जिसका कई बार परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण सामने आ जाता है और कई बार इतना स्वाभाविक होता है कि व्यक्ति को पता भी नहीं चलता। तो आप समझें, ज्योतिष विज्ञान, इसका मुझे एग्जाम्पल देने का, उदाहरण देने का केवल मतलब ये था कि हर चीज़ परिवर्तनशील है। पूरे विश्व में भविष्य को जानने का, आगे वाली स्थिति को जानने की लालसा हमेशा रही है और ज्योतिष विज्ञान उस पर 100% सही बैठता है। मेरी गणना है, किसी ज्योतिषी की गणनाएं गलत हो सकती हैं, लेकिन ज्योतिष विज्ञान की गणना गलत नहीं हो सकती। और हमने अपने इस आश्रम के माध्यम से, अपने गुरुजन के माध्यम से सहयोग लेते हुए इस विज्ञान को अच्छे से समझने का प्रयास किया। और मैं तो अभी अपने आप को छात्र ही मानता हूँ। मैं तो सही हर रोज़ कुछ नया सीखने का प्रयास करता हूँ, कुछ बताता हूँ, कुछ अनुभव करता हूँ, और उसमें जब एनालिसिस आता है तो उसमें कुछ अगर त्रुटि रहती है तो उसको नित्य प्रति परिवर्तन की तरफ जाने का प्रयास करता हूँ और समझता हूँ, सीखता हूँ। और ये जब तक प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर नहीं रहेगी तब तक वो उस शास्त्र को नित्य प्रति चेंज की तरफ नहीं ले जाएगा, तब तक उसका विकास संभव नहीं है। ज्योतिष विज्ञान का विकास भी इस प्रकार से हर व्यक्ति के अनुसार से हमें समझने की आवश्यकता पड़ती है। बहुत सारी जन्म पत्रियाँ देखते हैं हर रोज़ और उनके अनुसार से उन सिद्धांतों को देखते हैं, लेकिन चमत्कार है, बिल्कुल है। बहुत सारे लोगों के जीवन में हमने इस परिवर्तन से ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से लाभ उठाते देखा है। अरबों लाखों लोगों ने इस विज्ञान का लाभ पता नहीं कितनी सदियों से लिया है। तो आप भी इसके साथ जुड़े, समझें, और आपके जो मन में प्रश्न चल रहे हो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। हम प्रयास करेंगे आपके प्रश्नों को समाधान देने का प्रयास करें। लेकिन बहुत सारे लोग हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े होते हैं, लाखों लोगों के प्रश्न आते हैं और आप भी देखते होंगे चैनल्स पर लगातार जो कमेंट बॉक्स है उनके एक साथ कमेंट आ रहे होते हैं। तो हमने उसकी व्यवस्था बनाई है कि आप आश्रम पे संपर्क साध कर और विवेकानंद योगाश्रम से जुड़ सकते हैं, अपने निजी संपर्क को भी साध सकते हैं और यहाँ होने वाली विभिन्न गतिविधियों के साथ भी जुड़ सकते हैं। हमारे इस आश्रम में हर समय कुछ ना कुछ नई गतिविधि चलती रहती हैं, बहुत सारे व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ, माँ भगवती दुर्गा का यज्ञ, विभिन्न ग्रहों का यज्ञ, विभिन्न मंत्रों का यज्ञ, विभिन्न विशेष तौर पर मंत्रों का यज्ञ, जो वैदिक मंत्र हैं, महामृत्युंजय इत्यादि मंत्रों का यज्ञ समय समय पर चलता रहता है और उस सब का निमंत्रण हम आपको देते भी रहते हैं। अभी इसी समय में गुप्त नवरात्रि का सुंदर योग बन रहा है और ये गुप्त नवरात्रियाँ बहुत विशेष हैं, मनोकामना सिद्धि के लिए अद्भुत हैं। और हमारे आश्रम पे तो माँ भगवती दुर्गा का जो चमत्कारिक शिव विग्रह है, अनादिकाल से सुंदर रूप से चमत्कारिक शिव विग्रह जो यहाँ उपस्थित है वो तो अद्भुत है, चमत्कार से परिपूर्ण है। लाखों लोगों ने उनके दर्शन कर कर अपनी मनोकामना सिद्ध करी हैं। आप भी उनके सानिध्य में बैठकर इन नवरात्रों के अवसर पर, गुप्त नवरात्रियों पर अवसर पर गुप्त मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए चुपचाप उनके सानिध्य प्राप्त करें, उस यज्ञ में भाग लें। देखिएगा परिवर्तन का सुंदर योग बनेगा। यज्ञ में भाग लेने के लिए आप आश्रम की गतिविधि के साथ जुड़ सकते हैं और लाभ ले सकते हैं।